मुक्तिदायिनी। छत चूड़ामणि में आचार्य बादीप सिंह स्वामी लिखते हैं, भक्ति मुक्तिदायिनी। भक्ति मुक्ति की ओर ही जाती है। अगर हम सच्चा समर्पण श्रद्धा के साथ वीतराग परमात्मा की निकांक्षित भाव से भक्ति करते हैं तो वो भक्ति मुक्ति का कारण है। आगम में लिखा है। अरे भक्ति से क्या नहीं होता है? भक्ति से भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलते हैं। भुक्ति मुक्ति दातार पढ़ते ना 2400 जिन राजवर, भुक्ति मुक्ति दातार। आप क्या इन सब पंक्तियों को भूल जाते हैं क्या? और फिर भी हम मांग इधर उधर मांग करने लगते हैं। मांग 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 डेंजर हो जाती है। क्या मांग मांग मत भरा करो, डेंजर है। वैसे मांग किससे भरी जाती है? डेंजर का प्रतीक तो सांसारिक मांग, कोई मांग नहीं। परमात्मा के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, वितरागी के पास जाओ, कोई मांग लेकर के नहीं जाओ। क्या मांगना उनसे? उनसे हम मांगेंगे? मांगने वाला, इसका मतलब तुम विवेकी नहीं हो, विवेकी नहीं हो। मतलब जहां से बरसता ही है वहां मांगेंगे अल्प कर देते हैं। मांग बहुमूल को अल्प में ले जाती है। जहां मांग होती है वहां सीमित दायरा होता है। मिलना था तुम्हें दरिया के समान, तुमने मांग लिया, दायरा हो गया। तुम्हारी मांग है कितनी? कितनी है? एक छोटी सी मांग है, बहुत छोटी है, बहुत अल्प है। इनका वहां कोई स्थान नहीं होता है। अरे वहां तो वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। वो खजाना जो कहीं मिलता ही नहीं है, जिस खजाने की तुम मांग भी नहीं कर पाओगे, वहां ऐसा बरसता है तुम झोले में संभाल संभाल करके फिर भी तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। मुक्ति मुक्ति दातार हमारे तीर्थंकर, हमारे परमात्मा मुक्ति मुक्ति दातार हैं। अब आप कहेंगे दातार है तो मतलब देने आते हैं क्या? वितरागी परमात्मा देने तो नहीं आते हैं। न सिद्धालय से आएंगे, भगवान कभी सिद्धालय से नहीं आते हैं। तो ये मुक्ति मुक्ति दातार कहा गया है। दातार का मतलब देने वाले। हाँ, छायक दान नवलब्धि है, छायक दान है। छोटा मोटा दान नहीं, छायक दान। कौन सा दान? छायक दान होता है, होता है। सौम्यो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। जाओगे मिलता है। बीतरागी एक ऐसा दरबार है जहां पर हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। देखिए, क्योंकि जिन शासन का भक्त भिकारी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भिकारी नहीं होता है, बिकारी नहीं होता है, निर्विकारी होता है, भक्त भक्त होता है, प्रार्थना होती, गुणानुवाद होता है, लेकिन भिकारी और विकारी नहीं होता है। दोनों ही बाहर रख करके चलता है, निस्सही। और फिर प्रवेश करता है वितरागी परमात्मा सर्वज्ञ देव के पास। कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं।
और उसको जो संपत्ति मिलती है दुनिया में वो कहीं नहीं मिल सकती है। अपने आप कैसे मिलती है? अपने आप स्वमेव। देखिए, आप मांग नहीं रहे हैं, भगवान दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बरस रहा है। क्या अद्भुत! बोलो, साथ से पुण्य बरसता है कि नहीं बरसता है? हैं? बरसता है। अब बतलाओ, भगवान चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो भी स्वर्ण कमलों की रचना हो रही है, फिर भी भगवान उस पर नहीं है। स्वर्ण कमल, और भगवान बैठ रही है, सोने का सिंहासन है, फिर भी भगवान उस पर नहीं है। गंधोदक वृष्टि हो रही है, रत्न वृष्टियां हो रही हैं। अभी क्या, जब वो दिगंबर मुनि अवस्था में थे, जहां आश्चर्य अपार न हुए, वहां पर पंचाश्चर्य हो गए, रत्न बरसने लगे। क्या उन्होंने कहा कि रत्न बरसे? इतना महात्म होता है, इतना महात्म होता है। गर्भ में आने के पहले से 6 माह पहले से रत्नों की वृष्टि होने लगती है। 9 माह उस बराबर गर्भ अवस्था, 15 माह तक, कितना? 15 माह तक रत्नों की वृष्टि होती है। ये क्या अद्भुत प्रभाव है! अद्भुत प्रभाव, ये अद्भुत प्रभाव एक मां जैन शासन जैनत में और जिनका है। किनका है? जिनका है शब्द है। एकदम आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानतुंग स्वामी एकदम कह रहे हैं, और भक्ति में डूब करके जिन शासन का महात्म्य जो प्रकट किया है, इसका नाम प्रभावना अंग है। क्या है? सम्यक दृष्टि का 8वां अंग प्रभावना अंग है। और प्रभावना अंग क्या है? अज्ञान व्याप्ति मपाकृत इथाइथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान अंधकार को दूर करके यथायथम जैसे बने। संबंध भद्र स्वामी क्या करे? हो जाएगा, उदास होकर के नहीं। ये सम्यक्त का गुण है, अंग है, मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ही नहीं होगा तो क्या रहेगा? बोलो, अगर ये मस्तिष्क ही नहीं है शरीर से, तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें उदास नहीं, जिन शासन की प्रभावना में बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। एक किसी व्यक्तिगत नहीं, व्यक्ति जिन शासन के हर भक्त का कर्तव्य है, हर सम्यक दृष्टि का अंग है। इसका हर सम्यक दृष्टि का अंग है जिन शासन की पताका को फहराना, गूंजना चाहिए। नमो अर्हंताराम वितराग जिन शासन, नमोस्तु शासन तीर्थंकर शासन गूंजना चाहिए भूमंडल में। किसमें? भूमंडल में। एक कार्य प्रत्येक जैनत्व का है। तुम्हारा जन्म तुमने लिया, तब से ही तुम्हारा कर्तव्य हो गया। हम बैठे उदास, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुम्हारा अंग नहीं है। ये उदासी का समय नहीं है, हर समय उल्लास का समय है। किसका? हर समय उल्लासी होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। पंचगण भगवत प्रतिष्ठा महामहोत्सव आने वाला है। पूरे भागलपुर में एक उमंग हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, आप दीपावली आ रही है, ऐसा सा दीप जलाना प्रारंभ कर दो। आज से दीप जलाना प्रारंभ कर दो। पंचगण प्रतिष्ठा तक हमारी प्रतिष्ठा ऐसी उमंग उल्लास के साथ हो कि पूरा उन दीपों से पूरा दीपमय दीपों की आवली भागलपुर में हो जाए, और वो चारों दिशाओं में हर जगह के भागलपुर में ऐसा दीप जला है।
उमंग लाओ। उमंग बहुत जरूरी है जीवन में। सो रहे हो तुम, नींद आ रही है तुम्हें, आलसी बन के बैठे हो, सोचेंगे हम, विचारेंगे कब? पंचकर्म कब है? जनवरी में। नवंबर गया, क्या रह गया? और अभी गूंज नहीं है, गूंज हो जाना चाहिए सब जगह। इतिहास का पंचकर्म करने जा रहे हो तुम। किसका? इतिहास का। ऐतिहासिक इतिहास बनेगा। भागलपुर धरा पर तो पता नहीं कब पंचकर्म हुआ होगा। हम चंपापुर जी की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो बहुत बुद्ध सिद्ध होते ही रहते हैं वहां तो, और होते ही रहे मेरी भावना है। लेकिन आप यहाँ भागलपुर मंदिर में और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा, पंचकर्म प्रतिष्ठा, प्रकाश चंद जी आपने देखी क्या? यहाँ पर शंकर लाल जी, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अशोक जी, सुनील भैया, ओहो ज्ञानी, यहाँ तो सुनिए, वर्तमान में जितने भी पुराने साहित्य किसी ने नहीं देखे होगी। अब आप विचार कर सकते हैं ज्ञानियों, यहाँ की पंचकर्म प्रतिष्ठा कैसे होना चाहिए, कैसी होना चाहिए। चिंतन करो, मंथन करो, उदासी को छोड़ के उमंग लाओ, हर व्यक्ति में उमंग भरो। हम के यही दीपावली है। इतनी उमंग की बरसात करो, इतनी उमंग की बरसात करो कि बच्चे बच्चे में उमंग आ जाना चाहिए, झूम जाना चाहिए। मेरे यहाँ पंचकर्म प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक बार होने, पता नहीं फिर कितने साल बाद। क्या मूलना एक बेदी? हाँ, विचार करो, अच्छी तरह से विचार करो। आज मैं ही कहने जा रहा हूं। भक्तांबर स्तोत्र 48 की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि देखो, बहुत जरूरी है। दीपावली आप मनाएंगे, मैं आज फिर कह रहा हूं, दीपावली का सही उद्देश्य समझिए। हम लोग भटक जाते हैं, किसी मान्यता परंपरागत होकर के भूल जाते हैं, और हमको पता ही नहीं कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। जैन दर्शन की आज भी कई लोग विचारधारा है, नहीं नहीं दीपावली का मुहूर्त पहले हो जाएगा, बाद में निर्बाल लाडू चढ़ाएंगे। आगम विरुद्ध हैं, जिन शासन के विरुद्ध हैं, और तुम अपने जैन के विरुद्ध चल रहे हो। तुम संस्कृति की बात करते हो, संस्कारों की बात करते हो, क्या दोगे तुम संस्कृति की रक्षा? हम संस्कृति के विरुद्ध स्वयं चल रहे हैं। आप क्या परिचय दोगे? आपसे पूछेंगे तो आप क्या बतलाएंगे? दीपावली क्या है आपकी? आप ही गलत मना रहे हो, आप ही परंपरा गलत ले जा रहे हो, आप ही मान्यता का पोषण कर रहे हो। किस मान्यता का पोषण कर रहे हैं? आज जो संस्कृति के खिलाफ चल रहे हैं, चारों ओर से संस्कृति को डुबाने के लिए तैयार हैं, आक्रमण चल रहा है। फिर भी हम कर क्या रहे हैं? मैं संकेत कर रहा हूं मात्र आपके लिए, क्या कर रहे हैं हम? दीपावली तुम्हारा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। हम जिन शासन में रहे, भगवान महावीर स्वामी के शासन में रहे, वर्धमान शासन में रह रहे हैं, और वर्धमान शासन में भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महामहोत्सव और निर्माण महामहोत्सव, ये सबसे बड़े पर्व है तुम्हारे जीवन के लिए। इसलिए जो पर्व है,
अगर आप दीपावली को दीपावली के रूप में नहीं करोगे, आपने पहले कर लिया तो आप तो गलत ही कर लिए। काहे का मुहूर्त? लोग कहते मुहूर्त की बात करते, मुहूर्त कहते किससे है? इन्हें मुहूर्त की परिभाषा ही पता नहीं है। लोग कहेंगे मुहूर्त है कि मूर्ख है? क्या है बोलो, क्या है? मुहूर्त किसे कहते हैं? दीपावली का मुहूर्त क्या है? क्यों मनाते हैं दीपावली? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान दीप, क्या हुआ था? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ गोधूली बेला में, वही मुहूर्त दीपावली का है। मालूम चला गौतम स्वामी को केवल ज्ञान ही नहीं हुआ है, भगवान को निर्वाण भी नहीं हुआ है, उसके पहले हमने दीपावली मना ली बाहर। बोले मुहूर्त, कल मैंने सुना वो मुहूर्त चलता है। मुहूर्त आपको पता है? आपने कितना ज्योतिष पढ़ लिया है? ऐसा लग रहा है आप सब ज्योतिषवादी हैं, सब जानते हैं ज्योतिष क्या होता है, कब मुहूर्त आता है, क्या मुहूर्त आता है। क्या बात कर रहे हो? एक और हम कहते हैं वितरागता की बात करते हैं, दूसरी हो हम किस मान्यता में चले जाते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, अगर आप अन्य मान्यता को मानते हैं तो बिल्कुल मूर्खता है, मूर्खता है, अज्ञानता है। और यूं कहेंगे आप जिन शासन के विरुद्ध हैं, आप अपनी ही संस्कृति का घात कर रहे हैं। इसलिए सब परंपरा एक गलत परंपरा है, जो सही परंपरा है उसको लागू करो। अगर हम जैन हैं, जैन दर्शन के अनुसार ही मुहूर्त होना चाहिए, जैन दर्शन के अनुसार ही दीपावली होना चाहिए, यही संस्कृति उसके बाद का हमको आगे बढ़ाना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम आपसे पूछ रहे। अभी हमने प्रभावना की बात करी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना, क्या कह रहे हैं समंत भद्र स्वामी? जिन शासन के महात्म को प्रकट करना, फैलाना, क्या करना? जिन शासन के महात्म को फैलाना, प्रकट करना ही हमारा दायित्व बनता है। इसलिए महात्म का प्रकटीकरण होना चाहिए।